क्या आपका आज का दिन उस मुताबिक जा रहा है जैसा आप चाहते हैं, या लाइफ ने आपको कंट्रोल में लिया हुआ है? आप हर दिन अपने सपने को अचीव करने के लिए बढ़ रहे हैं, या फिर किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं? क्या ये वही लाइफ है जो आप चाहते थे, या फिर कुछ और? सवाल भारी भरकम है और शायद अंदर से हिला देने वाले भी, क्योंकि जवाब में 80 to 90% लोगों का यही जवाब आता है कि लाइफ कंट्रोल कर रही है। वजह यही है कि हमने खुद अपनी लाइफ को जिस तरह से डिजाइन करना चाहा है उस पर डीपली काम नहीं किया है। हमें लोग किस रूप में पहचाने, उसके लिए हमें हर रोज काम करने की जरूरत होती है। और कैसे इस सिस्टम को आसान बनाया जा सकता है, इसका जवाब हमें आज की समरी में मिलने वाला है। आज की बुक समरी है डिजाइन योर लाइफ, हाउ टू क्रिएट अ मीनिंगफुल लाइफ, एडवांस योर करियर एंड लिव योर ड्रीम्स, जिसे लिखा है कॉर्नेलिया शिपली ने। कॉर्नेलिया शिपली एक मोटिवेशनल स्पीकर और कोच हैं, जो लोगों को उनकी लाइफ बदलने में मदद करती हैं। उन्हें बदलाव और जिम्मेदारियों को इंस्पायर करना पसंद है। कॉर्नेलिया फीमेल्स को मजबूत बनाने और उन्हें एक अच्छी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बनाने के लिए सीख देने में विश्वास रखती हैं। आज की समरी में आप सीखेंगे कि खुद को री इन्वेंट कैसे करें और एक ऐसी लाइफ कैसे बनाएं जो आपके अपने स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स के हिसाब से ही हो। आप ये भी सीखेंगे कि सक्सेस को अपने हिसाब से कैसे डिफाइन करें और अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने फ्यूचर को कैसे प्लान करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, डिजाइन योर लाइफ। कॉर्नेलिया शिल्पी अपनी लाइफ से काफी परेशान थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने सीखा कि बेहतर कनेक्शन कैसे बनाए जाएं, अपनी फैमिली के लिए ज्यादा वक्त कैसे निकाला जाए और एक ऐसा बिजनेस कैसे किया जाए जिसे लेकर आप पैशनेट हैं। अगर कॉर्नेलिया ने अपनी लाइफ में एक मजबूत नींव नहीं रखी होती तो वो अपनी मां के गुजर जाने का सदमा हैंडल नहीं कर पाती। कॉर्नेलिया जब अपने हनीमून के लिए वेकेशन पर थीं, तब उनकी मां का देहांत हुआ था। कॉर्नेलिया को इस बात का सुकून था कि उन्होंने 6 साल पहले ही अपनी लाइफ को बदलने की ठान ली थी। उन्होंने अपनी फैमिली को बहुत वक्त दिया और अपनी सभी छुट्टियां अपने पेरेंट्स के साथ बिताई। अगर कॉर्नेलिया ने अपनी लाइफ को रीडिजाइन नहीं किया होता तो वो अपनी मां के साथ इन कीमती पलों को बिताने का मौका खो देती। आपको ऐसे कीमती एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचना चाहिए जिन्हें आप अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं। आपको ऐसी लाइफ जीना बंद करना होगा जो आपके पास्ट या दूसरों के स्टैंडर्ड के हिसाब से डिजाइन की गई है। आपको ऐसा फ्यूचर बनाने का पूरा हक है जिसमें आप हर एक पल को पूरी तरह से एंजॉय कर सकें। अगर आप अपनी लाइफ को अभी पसंद नहीं करते हैं तो ये समरी आपको ऐसी लाइफ डिजाइन करने में मदद करेगी जिसे आप रोज एंजॉय करने लगेंगे। आप अपने सच्चे पैशन को ढूंढ पाएंगे, एक ऐसी जॉब कर पाएंगे जो आपको मोटिवेट करती हो और एक हैप्पी सोशल लाइफ भी जी पाएंगे। तो क्या आप सक्सेस, विजन, गोल सेटिंग और माइंडसेट के प्रति अपनी अंडरस्टैंडिंग को बदलने और उसे रीडिजाइन करने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। द फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ। हम उन लोगों को पसंद करते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के हर एरिया में सक्सेस हासिल की है। उनकी शादीशुदा लाइफ सक्सेसफुल रही है, उन्हें अच्छी सैलरी वाला जॉब मिला है, उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं और उनके ट्रैवल एक्सपीरियंसेस भी काफी अच्छे रहे हैं। कुछ लोगों के पास ये सब कुछ है, लेकिन कुछ लोग नकली जिंदगी जीते हैं। अगर आप उनके अचीवमेंट्स को गौर से देखें तो उनकी शादी इतनी भी सक्सेसफुल नहीं थी जितनी लगती है, बल्कि वो इससे बहुत परेशान हैं। कुछ लोग अपनी लाइफ का कंट्रोल खो चुके हैं और उनकी लाइफ में रोज जो होता है वो उसे समझ नहीं पाते। ज्यादातर लोग ऐसी परेशानियों से भरी लाइफ ही जीते रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जिन्हें इस बात का एहसास होता है और वो जाग उठते हैं। मैरी उस शख्स का एग्जाम्पल है जो जीवन के गहरे समुद्र में खो चुकी थी। उन पर कई जिम्मेदारियां हैं। मैरी सुबह उठकर अपनी बड़ी फैमिली की देखभाल करने में लग जाती हैं और वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की लीडर भी हैं। उन्हें बजट के खर्चे के लिए लाखों डॉलर इकट्ठा करना पड़ता है। मैरी अपने ऑर्गेनाइजेशन को और बढ़ाने के बारे में सोच रही हैं। उनका काम अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करने के साथ साथ उन्हें पैसा देना भी है। इसके अलावा मैरी अपनी सोशल लाइफ को लेकर इतना पैशनेट हैं कि वो एक पब्लिक पोस्ट के लिए खड़े होने की सोच रही हैं। ऐसा लगता है कि वो एक सक्सेसफुल औरत हैं जिसके पास सब कुछ है, मगर सच्चाई तो ये है कि कभी मैरी भी हम जैसे ज्यादातर लोगों की तरह थक कर चूर हो चुकी थी और खोया हुआ महसूस करती थी।
मगर एक मकसद की मजबूत भावना ने मैरी को इतनी जिम्मेदारियों के साथ भी अपनी लाइफ में हमेशा आगे रहने में मदद की। वो अपनी फैमिली और सोशल लाइफ को लेकर काफी पैशनेट थी। वो अपने गोल्स को पूरा करने के लिए किसी भी काम या मेहनत से डरती नहीं थी। मैरी अच्छे से जानती थी कि वो क्या हैं, वो क्या चाहती हैं और वो अपनी लाइफ को बेस्ट तरीके से कैसे जी सकती हैं। जब भी उन्हें कोई मौका नजर आता तो उन्हें यह विश्वास होता था कि वो उस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हैं। मैरी अपनी वैल्यूज और बिलीव्स में मजबूती से मानती थी। उन्हें सिर्फ कुछ चीजों के साथ जोड़ना था ताकि वो एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सके। मैरी की तरह बनने के लिए आपका एक क्लियर विजन होना चाहिए कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। अपनी मनचाही लाइफ पाने के लिए आपको खुद से ये भी सवाल पूछने होंगे, आप अपने लिए कैसा फ्यूचर चाहते हैं। अपनी मनचाही लाइफ मिल जाने के बाद आपकी उस वक्त की और आज की सोच और फीलिंग में क्या फर्क होगा। अपनी मनचाही लाइफ को पाने के लिए आपको अपने बिहेवियर या माइंडसेट में क्या बदलाव लाने होंगे। अपने विजन को हासिल करने के लिए आपको किस सपोर्ट की जरूरत है। इन सवालों के जवाब आपको अपने वैल्यूज से जानने और दूसरों के हिसाब से जिंदगी न जीने में मदद करेंगे। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीना आपको अपनी मजबूत फाउंडेशन से दूर ले जाएगा। जब मैरी अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना चाहती थी तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें दूसरों से मदद मांगने की जरूरत है। ऐसा करना मैरी के लिए मुश्किल था क्योंकि वो मानती थी कि मदद मांगने का मतलब है दूसरों पर बोझ बनना या खुद कमजोर दिखना। जैसे ही मैरी ने अपनी सोच को बदला, उन्हें यह समझ आया कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने और अपने काम के बोझ को कम करने के लिए एक टैलेंटेड टीम बनाकर उसे लीड कर सकती हैं। मैरी ने यह महसूस किया कि सफाई और कपड़े धोने के लिए एक हेल्पर को काम पर रखकर वो घर के कुछ कामकाज से छुटकारा पा सकती हैं। घर के कामों के बजाय वो इस वक्त को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने में बिता सकती हैं। अपने बचपन की यादों में वापस जाने से आपको अपनी कोर वैल्यूज को पहचानने में मदद मिलेगी। अपने बचपन में सीखे हुए सभी बिलीफ्स और आइडियाज के बारे में सोचें और खुद से सवाल करें। उन सभी कहानियों के बारे में सोचें जो आप खुद को सुनाते हैं। अपनी मनचाही लाइफ हासिल करने के लिए आपको कुछ बिलीफ्स और कहानियों को बदलना होगा और कुछ नई ज्यादा प्रोडक्टिव आदतों को डेवलप करना होगा। उन वैल्यूज को पहचाने जिनके साथ आप जीना चाहते हैं। ये सोचिए कि आखिर ये जरूरी क्यों है और रोज एक वैल्यू के साथ आप कैसे जी सकते हैं। इन सवालों के जवाब दूसरों के बिलीव्स के हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी खुद की वैल्यूज के लिए जरूरी आदतें और एक्शंस को एग्जीक्यूट करने से फैसले लेने में मदद करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है अ ब्रांड दैट स्पीक्स फॉर यू। आपके लिए ब्रांड वर्ड का मतलब क्या है? यह आपको नाइकी, एप्पल और ओपरा की याद दिलाते हैं। आपका ब्रांड आपकी रेपुटेशन है। जो ब्रांड्स हम इस्तेमाल करते हैं वो हमें इसलिए पसंद हैं क्योंकि वो हमें ऐसा एक्सपीरियंस देते हैं जो हम बार बार लेना चाहते हैं। अपना पर्सनल ब्रांड बनाने का मतलब है अपनी वैल्यूज के साथ जीना और एक ऐसा ऑथेंटिक आईना बनना जो ये बताए कि आप कौन हैं। पिछले चैप्टर में आपने अपने कोर वैल्यूज को जाना और अपने गोल्स और सपनों को सपोर्ट करने के लिए एक विजन बनाया। एक पर्सनल ब्रांड बनाने में आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों शामिल होती है। आप क्या कहते या करते हैं और आपके पीठ पीछे लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, इन बातों को देखकर आप अपने पर्सनल ब्रांड को पहचान सकते हैं। पर्सनल ब्रांड आपको अपनी लाइफ को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। अगर आप अपनी वैल्यूज को फॉलो करेंगे तो आप ऐसा ऑथेंटिक मुकाम हासिल करेंगे जो सच में आपका होगा। आमतौर पर एक खराब रेपुटेशन वाले इंसान को अपनी जॉब छोड़कर किसी और जगह नई लाइफ शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक पर्सनल ब्रांड के 4 हिस्से होने चाहिए। पहले आपको अपने पर्सनल स्टाइल पर काम करना होगा। बहुत से लोगों को लगता है कि हम कैसे दिखते हैं इसके बारे में सोचना बेकार है। उन्हें लगता है कि वो कैसे दिखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये बात पसंद आए या ना आए, मगर लोगों का पहला इंप्रेशन आपके अपीयरेंस से ही बनता है। आपको अपना एक सिग्नेचर स्टाइल बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो आपकी वैल्यूज और लाइफ के विजन के बारे में बताता हो। अपने विजन और उस लाइफस्टाइल के बारे में सोचिए जो आप पाना चाहते हैं और उस हिसाब से कपड़े पहनिए। आपका बिहेवियर और बोलने का तरीका भी ये बताता है कि आप कौन हैं।
जितना ज्यादा आप रियल बनकर जिएंगे उतना ही ज्यादा आप अपने पर्सनल स्टाइल को बदलते हुए देखेंगे। जैसे लीजा एक फैशन इंडस्ट्री में काम करती हैं। वो जहां भी जाती हैं वहां सबसे वेल ड्रेस्ड शख्स होती हैं। उनका स्टाइल बहुत खूबसूरत है, वो बहुत अच्छी हैं और सभी को बहुत पसंद करती हैं। लीजा हमेशा से ही एक ब्रॉडकास्टर बनना चाहती थी। इस सपने की वजह से उन्होंने अपना एक अनोखा स्टाइल और पसंद करने वाली पर्सनालिटी बनाई। लीजा हमेशा अपने गोल को हासिल करने पर फोकस रही थी और वो जो फ्यूचर में बनना चाहती थी उस हिस्से को जी रही थी। वो सभी के साथ अच्छे से पेश आती थी और न्यूज कंपनी उनसे जैसा भी चाहती वो वैसे ही बन जाती थी। ब्रॉडकास्टर बनने से पहले लीजा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करती थी। तब भी वो अपने क्लासी ड्रेसिंग स्टाइल के लिए जानी जाती थी। न्यूज ब्रॉडकास्टर बनने के बाद सब लोग यही सोचते थे कि क्या लीजा जितनी अच्छी ऑन एयर थी वो क्या ऑफ एयर भी उतनी ही अच्छी थी। लीजा हमेशा से ही सबके साथ अच्छी रही थी। वो बहुत दरिया दिल थी और अपने फैंस को अपना पूरा प्यार और अटेंशन देती थी। लीजा एक ऐसे ऑथेंटिक ब्रांड का परफेक्ट एग्जाम्पल है जो उनके गोल्स और वैल्यूज पर फोकस करता है। वो अपने सपनों की जॉब आसानी से हासिल कर पाई थी और ये सब उन्हीं एफर्ट्स की वजह से मुमकिन हुआ था जो उन्होंने अपनी मनचाही लाइफ को पाने के लिए किया था। पर्सनल ब्रांड का दूसरा हिस्सा है एक्सपीरियंस। इसका मतलब उस इंसान का खुद का एक्सपीरियंस और वो अपने आसपास के लोगों को कैसा महसूस कराता है। एक इंसान की एजुकेशन और नॉलेज भी बहुत मायने रखती है। एक ऐसा सक्सेस फॉर्मूला है जो ऑथेंटिक यानी रियल लोग समझते हैं। आपकी विजिबिलिटी यानी आप दूसरों के सामने खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं और आपकी क्रेडिबिलिटी यानी आप पर लोग कितना विश्वास करते हैं। ये मिलकर ही आपके कमाने के पोटेंशियल को बताता है। इसका मतलब है कि आप जैसी लाइफ डिजर्व करते हैं उसे पाने के लिए आपके एक्शंस और आपके वर्ड्स में समानता होनी चाहिए। पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए तीसरा एलिमेंट है नेटवर्क यानी वो कम्युनिटी जहां से आप आए हैं। ऐसे लोग जिनके साथ आप अपना ज्यादातर समय बिताते हैं। उन्हें देखकर भी यही पता चलना चाहिए कि आप कौन हैं और आप क्या पाना चाहते हैं। आपको ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाना चाहिए जो आपको चैलेंज करें और आपको ज्यादा सक्सेस पाने में मदद करें। अपने आसपास सही लोगों को रखने से आपको काम से जुड़ी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज पाने में मदद मिलती है। अच्छे दोस्त आपको हमेशा प्रॉफिट का रास्ता दिखाएंगे। जैसे अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपके कलीग्स ये बात कर सकते हैं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कितना कमाल का और अच्छा काम कर रहे हैं। पर्सनल ब्रांड को बनाने का आखिरी एलिमेंट है पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल ब्रांड्स हमेशा नए प्रोडक्ट्स, मार्केट और सर्विसेज आजमाते रहते हैं। अगर आप एक ग्रोथ प्लान नहीं बनाएंगे तो आपकी इंडस्ट्री में आप टिक नहीं पाएंगे। अपने ब्रांड के बारे में और बताने के लिए हर एक कंपोनेंट को इस तरह देखें कि आपको क्या करना चाहिए, आप ये सब किसके लिए कर रहे हैं और आप मनचाहे रिजल्ट्स कैसे पा सकते हैं। एक पर्सनल ब्रांड को बनाने की शुरुआत खुद के साथ सच्चे रहने से होती है। अगर आप दूसरों के रूल्स फॉलो करते हैं तो आप ज्यादा वक्त तक झूठ नहीं बोल पाएंगे। अपनी वैल्यूज के साथ जिएं और एक ऐसा पर्सनल ब्रांड बनाएं जो आपके फ्यूचर विजन को सपोर्ट करे। नेक्स्ट चैप्टर है इट्स योर लाइफ, हाउ विल यू हैंडल इट। एक कॉफी शॉप में दो औरतें अपनी दोस्त जेन के बारे में बात कर रही थीं। जेन एक सक्सेसफुल औरत है जिनके पास सब कुछ है। वो एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाती हैं, स्कूल में वॉलंटियर करती हैं और अपने हस्बैंड के साथ उनका प्यार भरा रिश्ता है। ये दोनों औरतें जेन की परफेक्ट लाइफ से जलती हैं। क्या आप जेन की तरह नहीं बनना चाहते? बेशक हम सभी चाहते हैं। इसे पाने के लिए आपको एक डिजाइन्ड लाइफ जीनी होगी जो आपके पर्सनल ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हो। ये प्रिंसिपल आपकी वैल्यूज का अगला पड़ाव है। अपने विजन पर ध्यान देने के लिए ये आपको रोज के काम पर फोकस करने में मदद करेंगे। आपके पर्सनल ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स की मदद से या तो आप आगे बढ़ेंगे या पीछे गिरेंगे। ये जानना आपका काम है कि कौन से प्रिंसिपल आपकी ग्रोथ के लिए काम करेंगे और कौन से प्रिंसिपल आपको हटाने होंगे। ये प्रिंसिपल्स आपके आसपास के लोगों को आपके साथ वैसा व्यवहार करना सिखाएंगे जैसा आप चाहते हैं। जैसे तारा हमेशा टाइम पर आने के लिए जानी जाती हैं। जब भी वो लेट होती हैं, वो दूसरे इंसान को कॉल करके पहले ही बता देती हैं। टाइम पर रहना एक वैल्यू है और तारा के एक्शंस इसके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप तारा के साथ लंच करने वाले हैं और आप 15 मिनट लेट हो जाते हैं तो वो रेस्टोरेंट से चली जाएंगी
क्योंकि आपने उन्हें कॉल करके नहीं बताया कि आप लेट हो जाएंगे। सभी लोग जानते हैं कि तारा इस प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए कभी लेट नहीं होते। यहां तक कि उनके स्टूडेंट्स भी ये जानते हैं कि अगर वो कुछ मिनट भी लेट हुए तो वो उनकी क्लास में नहीं जा पाएंगी। इस ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करके तारा ने अपने आसपास के लोगों को टाइम पर आना सिखा दिया है। रोज अपने ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स के अनुसार जीने से आपको अपने गोल्स को पाने के लिए जरूरी आदतें अपनाने में मदद मिलती है। ये प्रिंसिपल्स आपको अपने फ्यूचर के लिए सही फैसले लेने और प्लान्स बनाने में भी गाइड करते हैं। अपने ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स को पहचानने के लिए आपने जो विजन और वैल्यूज पिछले चैप्टर्स में लिखे थे उन्हें देखना होगा। ऐसे ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स को चुनिए जिन पर आप फोकस करना चाहते हैं और 5 से 7 ऐसे सेंटेंसेस लिखिए जो आपके डिजाइन्ड फ्यूचर को पाने में मदद करने की गाइड की तरह काम करेंगे। इन स्टेटमेंट से आपको यह पता चलना चाहिए कि आप फ्यूचर सिचुएशंस में कैसे बिहेव और अपने नेटवर्क के साथ किस तरह इंटरैक्ट करना चाहते हैं। आपको हर प्रिंसिपल को रियल लाइफ सिचुएशंस में आजमाना चाहिए। हर प्रिंसिपल के बारे में सोचिए और खुद से सवाल पूछिए, क्या इस प्रिंसिपल में मेरे वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स झलकते हैं? क्या ये प्रिंसिपल मुझे अगले 5 से 10 सालों में ज्यादा पॉजिटिव लाइफ पाने में मदद करेगा? क्या ये प्रिंसिपल मुझे वो रिजल्ट देगा जो मैं चाहता हूं? क्या ये मुझे वो इंसान बनने में मदद करेगा जो मैं सच में बनना चाहता हूं? और क्या इससे मैं लोगों पर वो असर डाल पाऊंगा जैसा मैं चाहता हूं? जैसे आप अपनी जिंदगी के लिए खुद को जिम्मेदार मानना चुन सकते हैं। आप किसी भी चीज के लिए दूसरों को ब्लेम नहीं करते या शिकायत नहीं करते। आप ये मानते हैं कि आपकी लाइफ आपकी ली हुई चॉइसेस से बनती है और अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो आप इसे बदल सकते हैं। आप ये सोचते हैं कि मनचाही लाइफ पाना मुमकिन है। आइए सुजैन बोयल का एग्जाम्पल देखते हैं। सुजैन एक टिपिकल फेमस सिंगर से बहुत अलग थी। हालांकि वो ऐसी दिखती नहीं थी, लेकिन उन्हें अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था और इसीलिए उन्होंने टीवी पर आने वाले एक सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया। जब सुजैन स्टेज पर आई तो जजेस ने उन्हें अजीब तरह से देखा। किसी को यह विश्वास नहीं था कि स्टेज पर खड़ी औरत की आवाज ऐसी होगी। कंपटीशन के बाद सुजैन को काफी नेगेटिव कमेंट्स मिले, मगर सुजैन ने इन नेगेटिव कमेंट्स को अपने ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स पर कोई असर नहीं डालने दिया। उन्हें अपनी आवाज पर विश्वास था और वो गाती नहीं। सुजैन बोयल अपनी मधुर आवाज के लिए मशहूर हुई और उन्होंने पूरे यूनाइटेड किंगडम में टूर किया। याद रखिए, आप अपना मनचाहा पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं और अपने चुने हुए प्रिंसिपल्स के अनुसार लाइफ जी सकते हैं। अपनी मनचाही लाइफ को डिजाइन करने और अपने सपनों को पाने के लिए आप मेहनत कभी भी शुरू कर सकते हैं और इसकी कोई उम्र नहीं होती। नेक्स्ट चैप्टर है विनिंग द गेम, डिफाइनिंग सक्सेस फॉर योरसेल्फ। कई लोग दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। जैसे ही उन्हें वो मिल जाता है जो उन्हें लगता है उन्हें चाहिए, उन्हें सब कुछ खाली खाली सा लगने लगता है। उन्हें वो सेटिस्फेक्शन फील नहीं होता जिसकी वो आशा करते हैं। नाथन एक कंपनी में 10 साल से काम कर रहे हैं। उनका सपना उस कंपनी में एक पार्टनर बनना था और उनके काम करने के 10 सालों के दौरान सिर्फ 2 ही लोग इस मुकाम तक पहुंच पाए थे। नाथन को अपने गुप्त सूत्रों से पता चला कि वो इस साल पार्टनर बनने वाले हैं। खुश होने के बजाय नाथन को घबराहट होने लगी। नाथन की जॉब में पहले से ही बहुत टाइम चला जाता था और प्रमोशन की बात सोचकर ही वो डिस्टर्ब हो गए थे। ये सोचकर कि इस चीज को हैंडल करने के लिए उन्हें कितना वक्त देना होगा, वो बहुत परेशान थे। सच्चाई तो ये थी कि नाथन को प्रमोशन चाहिए ही नहीं था। वो अपनी जॉब से खुश नहीं थे और अपनी लाइफ किसी और के प्रिंसिपल्स के हिसाब से जी रहे थे। अपने सपनों को ढूंढने की कोशिश करने के बाद नाथन को एहसास हुआ कि उन्हें गोल्फ खेलना और प्लानिंग करना पसंद है। उन्होंने बहुत मेहनत की और उन्हें एक ऐसी जॉब मिली जिसमें गोल्फ और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग दोनों शामिल थे। नाथन को आखिरकार एक गोल्फ कंपनी में एक स्ट्रेटेजिस्ट की जॉब मिली। वो बहुत लकी थे कि वो ये जान पाए कि वो ऐसी लाइफ जी रहे थे जो उनकी जरूरतों के हिसाब से बिल्कुल सच्ची या रियल नहीं थी। तो अभी तक आपने सीखा कि अपने लाइफ के विजन को कैसे डिजाइन करें और ऐसी वैल्यूज और ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स को कैसे चुनें जो आपके रोज के एक्शंस में आपको रास्ता दिखा सके। अब वक्त आ गया है जब आप ये सोचें कि अपनी सक्सेस को कैसे मेजर किया जाए। जब आप सक्सेस के बारे में सोचते हैं तो ये कैसा लगता है? क्या आप एक महंगा घर, लग्जरी गाड़ी या किसी एक्सोटिक वेकेशन पर जाने के बारे में सोचते हैं? या आप सोचते हैं कि अपने बच्चों को बड़ा करते हुए एक सिंपल लाइफ जिएं
और अपनी कम्युनिटी के लिए एक वैल्यूएबल मेंबर बने। आपको अपने हिसाब से ही सक्सेस को डिफाइन करना चाहिए। अपनी जिंदगी को एक मूवी की तरह सोचिए। अपने बचपन से लेकर आज तक के एक्सपीरियंस को याद कीजिए। उन फीलिंग्स के बारे में सोचिए जो हर एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर आया है। ऐसी चीज के बारे में सोचिए जिसे आप अपने फ्यूचर में दोबारा जीना चाहते हैं। अपनी जिंदगी की मूवी को देखने के बाद आपने जो भी बेस्ट मेमोरीज और फीलिंग्स एक्सपीरियंस किए हैं उन्हें लिखिए। ये सवाल आपको ये जानने में मदद करेंगे कि आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है। ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप एक मीनिंगफुल और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। किस तरह की जॉब आपको लाइफ में एक मकसद देगी। आप क्या चाहते हैं कि आपके पीठ पीछे लोग आपके बारे में क्या बात करें। आप अपने नेटवर्क में किसे शामिल करना चाहते हैं। आप आखिर अपने पीछे किस तरह की विरासत छोड़ना चाहते हैं। आपके लिए सक्सेसफुल लाइफ का क्या मतलब है। आपको कैसे पता चलेगा कि आप सक्सेसफुल हो गए हैं। आपके जवाब आपको सक्सेस की सही डेफिनेशन बताएंगे। आपको ये याद रखना चाहिए कि आपको अपनी सेल्फिश इच्छाओं पर फोकस नहीं करना है, बल्कि आपको दूसरों को उनकी लाइफ बेहतर करने में भी मदद करनी है। एप्पल जैसे फेमस ब्रांड के बारे में सोचिए। वो सक्सेसफुल इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने कस्टमर्स की जरूरत को पूरा किया है। उनके पास ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो दूसरों की मदद करने के विजन में विश्वास रखते हैं। जब आप दूसरों की मदद करने पर फोकस करते हैं तो आप आखिरकार फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर ही लेते हैं। ऐसे लोग जो अमीर बने हैं उन्हें यह समझ आ गया है कि मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागने से खुशियां और संतुष्टि नहीं मिलती है। पहले वो फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए पूरी लाइफ लगा देते हैं और फिर कुछ ऐसा होता है जो लाइफ के प्रति उनके नजरिए को बदल देता है। जब कोई किसी अपने को खो देता है या उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो ये लोगों को अपनी प्रायोरिटीज के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अगर आप सही मायनों में जीतना चाहते हैं तो आपको ऐसे गोल्स पर फोकस करना चाहिए जो पैसे कमाने के बजाय आपकी जिंदगी को एक मकसद और मतलब दे सके। कई सक्सेसफुल लोग कहते हैं कि ऊंचाई वो जगह है जहां आप अक्सर अकेले पड़ जाते हैं। अपने सपनों को मीनिंग और कंट्रीब्यूशन की तरफ ले जाएं, न कि मटेरियल लग्जरीज को खरीदने की तरफ। सक्सेस को समझने का दूसरा तरीका ये याद रखना है कि लाइफ हमेशा आपको मैसेजेस देती है। कभी कभी किसी अपने को खो देना या जॉब से निकाल दिया जाना जैसी ट्रेजेडी हमें अपने अस्तित्व की सच्चाई से रूबरू कराती है। इसीलिए इन मैसेजेस को अनसुना मत कीजिए और अपने रास्ते को सही करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। हर दिन पर फोकस कीजिए और अपने मनचाहे रिजल्ट्स को पाने की कोशिश कीजिए। इधर उधर की बातों को अपनी लाइफ को बर्बाद मत करने दीजिए। अपने लिए सक्सेस की डेफिनेशन सेट करने के बाद आप ये डिजर्व करते हैं कि आपकी लाइफ का एक मजबूत मकसद हो। इस बात का ध्यान रखें कि दूसरों की राय आपको अपने इशारों पर न नचा सके। अपनी लाइफ के क्रिएटर आप खुद हैं। आप अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं। इसीलिए सही काम कीजिए और फोकस्ड रहिए। अपनी सक्सेस को डिफाइन करने के बाद आपको उन एक्शंस की लिस्ट बनानी है जिनकी जरूरत आपको मनचाहे रिजल्ट्स पाने के लिए लेनी होगी। उन रुकावटों के बारे में सोचें जो आपके रास्ते में आ सकती हैं। जैसे आप एक नर्सिंग स्कूल अटेंड करना चाहते हैं लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं या ऐसा इंसान ढूंढ सकते हैं जो आपकी मदद कर सकता है। रोज के कामों को आसानी से करने के लिए आपको जो सपोर्ट चाहिए उसके बारे में भी आपको सोचना होगा। आखिरी स्टेप है अपने कैलेंडर में अपने कामों को शेड्यूल करना। कोई भी चीज अगर आपने कैलेंडर में नहीं डाली तो आप उसे भूल जाएंगे। इसीलिए ध्यान रखें कि पहले से प्लान बनाएं और उस पर एक्शन लेकर उसे फॉलो करें। बहुत से लोग दूसरों की लाइफ को देखकर उन्हें फॉलो करते हैं। अपनी लाइफ को बदलने के लिए खुद कुछ करने से वो या तो बहुत डरते हैं या टाल मटोल करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि एक्शन लेने से और अपने डर को निकाल फेंकने से उन्हें वो लाइफ मिल सकती है जो वो चाहते हैं। अगर आप अपने अंदर की इच्छाओं को पाने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ कभी नहीं बदलेगी। अपनी पुरानी गलतियों और अपने फेलियर्स को अपनी प्रोग्रेस के बीच में ना आने दें। आप लाइफ के सुनहरे मौकों को नहीं खोना चाहेंगे, है ना? अपनी मनचाही लाइफ को डिजाइन करने से आपकी नजरों के सामने नई आशाएं आएंगी। आप अपने अंदर के डर और नेगेटिव इमोशंस को जानेंगे। आपको अपने एक्शंस न लेने के पीछे की असली वजह भी पता चलेगी। अपनी लाइफ को बदलने के लिए बहादुरी और पक्के इरादों की जरूरत होती है। हमेशा खुद से उस सच के बारे में जानने के लिए कहें जो आप खुद से छिपा रहे हैं।
सच्चाई आपको हमेशा आजादी की तरफ ले जाती है। अपनी सिचुएशन के सच का सामना करने से आप अपने रोज के एक्शंस पर ध्यान देंगे। यकीन मानिए, सक्सेस की आपकी पर्सनल डेफिनेशन के लिए मेहनत करना अंत में सच में इसके लायक होगा। नेक्स्ट चैप्टर है रिवॉर्ड योरसेल्फ, यू हैव अर्नड इट। आप जैसी लाइफ डिजर्व करते हैं उसे पाने का रास्ता आसान नहीं है। जब आप अपने सपनों और एक्शन प्लान को फॉलो करेंगे तो आपके सामने बहुत से चैलेंजेस और लालच आएंगे। अपने मोटिवेशन को जिंदा रखने के लिए आपको खुद को समय समय पर रिवॉर्ड देना होगा। डिक्शनरी में रिवॉर्ड का मतलब है बदले में कुछ देना। ये कुछ पैसा, सर्विस या कुछ इमोशनल भी हो सकता है। इस वर्ड का मतलब है एक ऐसे बिहेवियर को मजबूत करने के लिए कुछ करना जो हम खुद के अंदर लाना चाहते हैं। हमने ये बचपन में सीखा है कि जब हम कुछ अच्छा करते थे तो हमें इनाम में स्टिकर्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स या खिलौने मिलते थे। ऐसे इनाम एक्सटर्नल यानी कि बाहरी होते हैं। रिवॉर्ड से खुद को मोटिवेट करने के लिए हमें यह समझना होगा कि हमें क्या पसंद है और ऐसा क्या है जो कुछ एक्शंस को पूरा करने के लिए हमें पुश करता है। कुछ लोगों को खुद को रिवॉर्ड दिए बिना आगे बढ़ते रहना मुश्किल लगता है। अपनी कड़ी मेहनत के लिए खुद को कुछ पहचान देना आप फॉर्मली या प्राइवेटली कर सकते हैं। सबसे अहम रिवॉर्ड्स में से एक जो सभी एंजॉय करते हैं वो है दूसरों की मदद करना। जरा सोचिए कि जब आप किसी और की लाइफ को बदलने में उसकी मदद करते हैं तो क्या इससे बड़ा कोई और रिवॉर्ड हो सकता है? खुद को रिवॉर्ड करने का पहला स्टेप है अपनी करंट अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना। आप आज जहां पर भी हैं उसके लिए आप रिकॉग्निशन या पहचान डिजर्व करते हैं। अभी तक आपने ऐसी वैल्यूज और एक्शंस के सेट को डिजाइन किया जो आपकी इच्छाओं पर बेस्ड है। आपने ये फैसला किया कि आप अपनी लाइफ दूसरों के रूल्स के हिसाब से नहीं जिएंगे और एक ऐसी जिंदगी बनाएंगे जिसमें आपकी असली पहचान की एक झलक दिखाई दे। आपने अभी तक जो भी किया है उसके लिए आप रिवॉर्ड पाने के हकदार हैं। दूसरे स्टेप में आप उन एक्शंस के बारे में सोचेंगे जिनमें रिवॉर्ड्स मिलना तो बनता है। आप डेली रिवॉर्ड्स को फिक्स कर सकते हैं, जैसे एक दोस्त को कॉल करना, नींद की झपकी लेना या अपने पसंदीदा टीवी शो का एक एपिसोड देखना। आप इसमें वीकली रिवॉर्ड्स भी शामिल कर सकते हैं, जैसे ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट्स प्रिंट करना, अपना खुद का एक स्टिकर सिस्टम बनाना या एक दिन छुट्टी लेकर अपने फ्री टाइम को एंजॉय करना। आपके मंथली रिवॉर्ड्स में वीकेंड पर छुट्टी लेना, अपनी पसंदीदा हॉबी के लिए कुछ खरीदना, कोई चैरिटी वर्क करना, अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना या अलग अलग रिवॉर्ड्स का एक बैग बनाकर उसमें से किसी एक को चुनना शामिल हो सकता है। आपको मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड्स पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। कभी कभी आप जो खुद को देना चाहते हैं उसके लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे। इसके बजाय आप कुछ सिंपल चीजें एंजॉय कर सकते हैं, जैसे अपने पार्टनर के साथ डांस करना या अपनी फैमिली के साथ डिनर करना। एनुअल रिवॉर्ड्स सबसे बड़े होते हैं। आप एक कॉन्सर्ट का टिकट या ज्वेलरी या एक महंगी घड़ी जैसी बड़ी चीज खरीद सकते हैं। आप खुद के लिए बुक्स खरीद सकते हैं या सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मनचाहे और बेहतरीन फ्यूचर पाने में खुद को मोटिवेट रखने के लिए आपको एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाने की जरूरत है। आपके एक्शंस रिवॉर्ड पाने के हकदार हैं। रिकॉग्निशन यानी पहचान के बिना आप एक के बाद एक गोल हासिल नहीं कर पाएंगे। यह आपके फ्यूचर के लिए गोल सेट करने में काम आने वाली सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को नुकसान पहुंचाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है सक्सेस इज अ हेड गेम, डिजाइन योर माइंड। आप जिसमें भी विश्वास करते हैं वो सच हो जाता है। अगर आप सिर्फ नेगेटिव सोच ही रखते हैं तो आपको अपनी लाइफ में हमेशा नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये विश्वास रखेंगे कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं तो आप ऐसा सच में कर दिखाएंगे। इसीलिए अपनी लाइफ को डिजाइन करने में पहला स्टेप है अपनी सोच यानी अपने थॉट्स को बदलना। आपका माइंड हर वो चीज क्रिएट कर सकता है जो आप मानते हैं कि ये सच है। अपने मन चाहे गोल तक पहुंचने में शायद आपको वक्त लग जाए, लेकिन अगर आपका बिलीफ सिस्टम और आपके एक्शन सही हैं तो आप नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। सही माइंडसेट आपको सिर्फ कामयाब होने में ही मदद नहीं करता है, बल्कि यह आपको सही फैसले लेने और आपकी प्रॉब्लम के सही सॉल्यूशन ढूंढने में भी मदद करता है। यह सब आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप एक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझते हैं या उसे एक मौके में बदल सकते हैं। आपका नजरिया आपको मनचाही लाइफ दे सकता है। एक माइंडसेट एक्सपीरियंस से ही सीख कर बड़ा होता है। जैसे ऐना एक स्टूडेंट है जो एग्जाम्स में हमेशा फेल होती है। जब भी वो एग्जाम देती हैं उनके नंबर एवरेज से भी कम आते हैं। ऐना की इस प्रॉब्लम को लेकर दो नजरिए हैं।
पहला, वो हार मानकर एग्जाम के लिए पढ़ना बंद कर सकती हैं। दूसरा, वो कोशिश करना जारी रख सकती हैं और पढ़ने के लिए बेहतर तरीके ढूंढ सकती हैं। पहला नजरिया एना को फेलियर की तरफ ले जाएगा और दूसरा सक्सेस की तरफ। अपने माइंडसेट को बेहतर बनाने के लिए